लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे थे। क्या कह रहा था कि फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर दिया गया है, इसको एक्सपैंड फॉर्म में करना है, यही ना। तो जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के लिए लिया है 82। तो 82 जो 8 जो है वो 10 प्लेस पे है और 2 है जो 1 प्लेस पे है। तो 8 जो है 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 है 1 प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 10 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 8 जाए 80 और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमको मेन यही बताना था कि एक्सपैंड फॉर्म में इसको ज़रूरी होता है लिखना के लिए, ठीक है, तब जाके इसको लिखना रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे है 2 3 8, तो इसको एक्सपैंड फॉर्म करना रहेगा तो कैसे करेंगे, 2 और 2 कौन सा प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस अब 3, तो 3 को लेंगे और 3 कौन सा प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा प्लस। अच्छा 8 कौन सा प्लेस पे है, तो 8 1 प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर लिखने रहेगा तो लिखने के लिए रहेगा तो यहाँ लिखाएगा 2 यानी 200 प्लस 30 प्लस 8, ठीक है। तो इस तरह से बनाना रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 है 0 है 5 है, इसको एक्सपैंड फॉर्म करने जाएंगे तो 1 इंटू 1 कौन सा प्लेस पे है, 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लेस पे है 0 प्लस 5 इंटू 1, ये हो जाएगा 100 प्लस 0 प्लस 5, इस तरह से बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 760। इसको बनाने के लिए 7 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1, इसको अब लिखने के लिए रहेगा तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 700 प्लस 16 प्लस 0, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, 91। तो 91 को लिखने के लिए 91 को लिखेंगे क्या, 91, यहाँ 91 को लिखेंगे 9 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 1। अब कौन सा क्वेश्चन है, 800, तो 800, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 8 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1, ये हो जाएगा 800 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एक्सपैंड फॉर्म करना था। अब हमें क्या करना है, इसमें राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 ईच ऑफ द फ्लोइंग। जो 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमको क्या करना है कि प्लेस वैल्यू निकालना है 3 का, ईच मतलब प्रत्येक में से 3 का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू हम लोग निकालते हैं कैसे, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन ईच, तो प्रत्येक में से हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। तो एक क्वेश्चन है आपका, तो जैसे है 531, तो 3 का प्लेस वैल्यू इसमें निकालना रहेगा। तो 3 कौन सा प्लेस पे है, 10, तो हो जाएगा 3 इंटू 10 बराबर 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, बी में है 608। अब नहीं 608 नहीं है, क्वेश्चन नंबर बी में है 763, ये नहीं है क्वेश्चन नंबर बी में। यहाँ पे देखिए 8 का भी 763, तो 763 में प्लेस वैल्यू 3 का निकालना है तो हो जाएगा 3। अब 3 कौन सा प्लेस पे है, 1 प्लेस पे, तो 1 हो जाएगा 3 इंटू 1 इजकल टू 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी में देख लेते हैं, सी क्या है, 8 का सी में है 3 5 7, 3 5 7 और 3 का केवल प्लेस वैल्यू निकालना है हमें, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी 1 10 100, ये है 100 प्लेस पे, ये हो जाएगा 300, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 का, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन ईच,
यानी प्रत्येक में से हमें 0 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर ए में देख लेते हैं। ए क्या है 310, तो 310 और 0 का प्लेस वैल्यू तो 0 × 1 बराबर 0। अच्छा, अब बी में देख लेते हैं। बी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी में है 608, तो 0 का प्लेस वैल्यू तो 0 × 10 और 0 में कोई भी डिजिट अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी है आपका 270। 270 में 0 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है ना, 0 का, तो 0 × 1 बराबर 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राइट द नंबर्स इन एक्सपैंड और लॉन्ग फॉर्म। इसका एक्सपैंड फॉर्म करना है और लॉन्ग फॉर्म भी करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द नंबर्स इन एक्सपैंड और लॉन्ग फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए, ये आप बुक में से उतार लीजिएगा, हम थोड़ा शॉर्ट लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए का लिखेंगे 476, इसका एक्सपैंड फॉर्म। तो 476 का एक्सपैंड फॉर्म करेंगे तो 4 × 100, ये 100 प्लेस पे है, प्लस 7 × 10 प्लस 6 × 1। अब लिखेंगे ये हो जाएगा 400 प्लस 70 प्लस 6, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी में है हमारा 95। तो बी में है हमारा 95, तो एक सा एक्सपैंड फॉर्म करेंगे तो 9 × 10 प्लस 5 × 1, ये हो जाएगा 90 प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। 909, भी यही है 10 का सी, तो ये हो जाएगा 9 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 9 × 1, ये हो जाएगा 900 प्लस 0 प्लस 9, ठीक है। ये लॉन्ग फॉर्म हो गया, एक्सपेंड फॉर्म। सी के बाद है क्वेश्चन नंबर डी। तो डी में आपका क्या है 1 2 3, तो इसका बनाएंगे तो 1 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 3 × 1, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 20 प्लस 3। डी तक हो गया। अब हमारा ई है 320, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 0 × 1, यहाँ पे लिखेंगे इसको 300 प्लस 20 प्लस 0, ये आपका आंसर है। एफ में आपका है 72, तो 72 का करेंगे तो 7 × 10 प्लेस पे है, प्लस 2 × 1, ये हो जाएगा 70 प्लस 2, आंसर, ठीक है। एफ के बाद है जी है 101 का, तो 1 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 1 × 1, ये हो जाएगा 100 प्लस 0 में अगर किसी से मल्टीप्लाई होता था 0 प्लस 1। अब हमारा जी हो गया। जी एच देख लेते हैं। एच है 899 में, तो 8 × 100 प्लस 9 × 10 प्लस 9 × 1, ये हो जाएगा 800 प्लस 90 प्लस 9। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया एच तक। अब हम 11 में देख रहे हैं। राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, यानी इसका एक्सपेंड फॉर्म दिया गया है, यानी लॉन्ग फॉर्म दिया गया है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राइट द शॉर्ट फॉर्म। तो दिया है ए में क्वेश्चन कि 300 प्लस 70 प्लस 2 क्या होगा, तो इसको जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 372, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है बी में, बी क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्या कह रहा है 700 प्लस 0 प्लस 8, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 708। सी में देख लेते हैं 4 × 100 प्लस 5 × 10 प्लस 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 450
10 5 50 1 51 451। और क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। डी में है 8 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 5। इसको जोड़ेंगे तो 800 और ये 0 में मल्टीप्लाई हुआ था 0 और ये हो जाएगा 5। अब ई देख लेते हैं। ई में क्या कह रहा है 900 प्लस 60 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 965। एफ में क्या है 6 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 0। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 2 0, यानी 11 का हम लोग एफ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब 12 क्या कह रहा है ये देखते हैं। फिल इन विथ इक्वल, लेस देन एंड ग्रेटर देन, यानी इसमें ग्रेटर देन और लेस देन का खेल है, तो इसको हम कॉपी बुक पे ही कर लेंगे 12 का, क्योंकि इसमें गिवन स्थान खाली है। ठीक है, 76 और 67 में कौन सा संख्या बड़ा है? अगर ये देखें तो 67 है, ये है 76, तो ये बड़ा है। तो ये बड़ा है तो किधर की ओर खुलेगा मुंह? इधर की ओर। जो बड़ा रहता है उधर की ओर मुंह खुल जाता है, यानी ये बड़ा है तो इधर की ओर खुलेगा। 82 और 128 में कौन सा बड़ा है? ये, तो इधर की ओर मुंह खुलेगा। जो जिस तरफ बड़ा रहेगा उसी तरफ ओपन होगा। ठीक है, 98 और 98 में कौन सा बड़ा है? तो दोनों इक्वल है, तो इक्वल का साइन यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिया गया है, इक्वल, लेस देन एंड ग्रेटर देन, तो यहाँ पे हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। डी में हमारा क्या कह रहा है 278 या 287, ये दोनों में बड़ा कौन है? 87 बड़ा है, तो इधर की ओर मुँह खुल जाएगा। ठीक है, 512 ये 399, तो कौन इसमें बड़ा है? ये, तो इधर की ओर मुँह खुल जाएगा। 434 ये है 439, तो 39 बड़ा है। 137 ये है केवल 37, तो ये संख्या बड़ा है, तो इधर की ओर मुँह खुल जाएगा। ठीक है, 810 ये है 900, ऑफ कोर्स ये वाला संख्या बड़ा है, तो इधर की ओर मुँह खुल जाएगा। अब ये कर रहा है 602 और 620, तो ये दोनों में से कौन सा बड़ा संख्या है? ये, तो इधर की ओर मुँह खुलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको हम